जिस बाढ़ का सभी को लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वह आनी शुरू हो गई। लंबे समय से सूखी पड़ी जमीन और मौत से जूझ रहे जानवरों के लिए अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन अभी बाढ़ का पानी करीब 200 किलोमीटर दूर था। असली राहत का पानी यहाँ पहुँचने में अभी कुछ दिन लगने वाले थे। जिंदगी बचाने की इस दौड़ में प्यासे हाथियों को मजबूरी में कीचड़ में अपनी सूंड डालनी पड़ी। उन्हें रेत और मिट्टी मिला हुआ थोड़ा सा पानी ही मिल पा रहा था। इससे उनका पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन शायद यही पानी उन्हें बाढ़ आने तक जिंदा रहने में मदद कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि ऊपरी इलाके यानी उत्तरी अंगोला में लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश का पानी बाढ़ को और ताकत दे रहा था। बारिश का पानी इकट्ठा होकर तेजी से दक्षिण की ओर बहने लगा और आखिरकार यह पानी कालाहारी रेगिस्तान के बीच स्थित ओकावांगो तक पहुंचने लगा। यहीं से जिंदगी को बचाने की एक नई कहानी शुरू हुई। अरबों खरबों लीटर साफ पानी नदी के रास्ते चारों तरफ फैलने लगा। सूखे गड्ढे पानी से भर गए और सूखी नदियों में फिर से पानी बहने लगा। सूखे की वजह से जमीन पर पड़े घाव धीरे धीरे भरने लगे। यह कीमती पानी जैसे रेगिस्तान के जानवरों को अपनी ओर खींच रहा था। सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे पक्षी पहुँचने लगे। बाढ़ का पानी चींटियों द्वारा जमा किए गए घास के बीजों को बहाकर बाहर ले आया। पक्षी पानी के ऊपर तैर रहे इन बीजों को खाने लगे। उनके लिए यह लंबे समय बाद मिला शानदार भोजन था। लेकिन हर जानवर इस बाढ़ से खुश नहीं था। छोटे छोटे कीड़ों को अपना सुरक्षित ठिकाना छोड़ना पड़ा। उन्हें मजबूरी में दूसरी जगह जाने के लिए निकलना पड़ा और उनका यह सफर बेहद खतरनाक था। जैसे जैसे पानी लगातार बढ़ता गया, ओकावांगो का पूरा इलाका बदलने लगा। जो जगह कुछ दिन पहले तक सूखी थी, वह पानी से भरकर आपस में जुड़ गई। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा दलदली इलाका बन गया। लेकिन अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ था। जमीन पर हरियाली पूरी तरह वापस नहीं आई थी। पानी मिलने के बाद रेत के नीचे दबे घास के छोटे छोटे बीज अंकुरित होने लगे। वे बहुत तेजी से जमीन से बाहर निकलने लगे। कुछ ही समय में सूखी पीली जमीन हरे भरे मैदान में बदलने लगी और यहीं से जिंदगी तेजी से वापस लौटने लगी। पानी ही जीवन का आधार है। थोड़े से पानी ने इस सूखी धरती पर जिंदगी की एक खूबसूरत दुनिया फिर से बसा दी। आसपास की नदियों और दलदली इलाकों से बड़ी संख्या में मछलियाँ यहाँ आने लगी। हाथियों द्वारा गिराई गई पेड़ों की टहनियां और पेड़ की जड़ें छोटी मछलियों के बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बन गईं। यहाँ वे आसानी से बढ़ने लगी। इसी दौरान कई बड़े जानवर भी वापस लौटने लगे। कई महीनों तक लगातार सफर करने के बाद आखिरकार भैंसों का एक बड़ा झुंड यहाँ पहुँच गया। थकान भूलकर वे आगे बढ़ने लगे। उन्हें बस सबसे हरी और ताजी घास की तलाश थी। कुछ ही हफ्तों में ओकावांगो का आकार पहले से लगभग दोगुना हो गया। अब यह जगह पानी और हरियाली से भरी एक खूबसूरत दुनिया बन चुकी थी। जिराफ, शेर, जंगली कुत्ते और कई दूसरे जानवर भी यहाँ पहुँच गए। यहाँ मौजूद 6 महीने के इस हाथी के बच्चे ने जन्म के बाद पहली बार इतना पानी और इतना खाना देखा था। सभी जानवर इस विशाल हरे मैदान में जमकर खाना खा रहे थे और इस शानदार मौसम का आनंद ले रहे थे। लेकिन उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा घास और पौधे उखड़ने लगे।